हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 10 का अगला पार्ट आपके सामने आ गया है। ठीक है, देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। ठीक है, यानी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। अब देखो, ध्यान से सुनो। अब देखो, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखा, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। अब ये कोई कुंडली है। अब इसमें बच्चों बैटरी द्वारा जब धारा प्रवाहित की जाएगी, बैटरी द्वारा जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें होती है स्वप्रेरण की घटना। बच्चों, क्या होगी इसमें? स्वप्रेरण की घटना, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो जब किसी परपथ में परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें स्वप्रेरण की घटना हो जाती है। तो वही है भाई। अब मान लीजिए, माना किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें स्वप्रेरण की घटना के कारण प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। अब बच्चों, इस प्रेरित विद्युत भाग बल, ये प्रेरित विद्युत भाग बल क्या करता है? इसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है। क्योंकि आप जानते ही हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा सदैव इस दिशा में बहती है, वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। आप ये पढ़ चुके हैं पहले। तो हमने कहा कि जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें होती है स्वप्रेरण की घटना। तो स्वप्रेरण घटना के कारण इसमें विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। यानी जिसमें विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा, जो इस धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। यानी अगर धारा बढ़ेगी तो धारा के बढ़ने का भी विरोध करेगा, जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। अतः धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए प्रेरित विद्युत भाग बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः धारा को बच्चों स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए, जैसे कम धारा बह रही है उसको मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने की, धारा उसमें मैं, यानी स्थायी धारा बहनी है, इसमें परिवर्ती धारा बह रही है मान लो। ठीक है, अब हमें स्थायी धारा बहानी है, तो स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, अभी क्या है, हम धारा का मान जैसे बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रही है, तो इसमें विद्युत भाग बल इसका विरोध करेगा। और हम चाहते हैं, जैसे मान लो अभी 5 एम्पियर की धारा है, फिर 6, 7, 8, 9, हम चाहते हैं कि 20 एम्पियर की इसमें धारा, भाई एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 20 एम्पियर तक इसे ले जाने के लिए, ये हमारा मान लो स्थायी मान है, 20 एम्पियर तक ले जाने के लिए इसको, इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। यानी विद्युत भाग बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, धारा को। अब धारा को कौन कार्य कराएगा? बैटरी, है ना। तो हमने कहा कुंडली में धारा को बढ़ने का विरोध करता है, अतः धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत भाग बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए बैटरी से ऊर्जा ली जाती है। ये कार्य कौन करा रहा है? बैटरी ऊर्जा देती है इसको। ठीक है, जो कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब जो बैटरी ऊर्जा दे रही है वो कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी स्थिति होती है, यहाँ पे कितनी ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर कितनी होगी उसका मान देखना है हमको। ठीक है, अब देखिए, माना बैटरी द्वारा अति सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया सूक्ष्म कार्य, किया गया क्या बच्चों? किया गया सूक्ष्म कार्य dw बराबर देखो, विद्युत भागबल E बराबर होता है बेटा W/Q, है ना। तो dw बराबर E इंटू dq, क्या हो जाएगा? E इंटू dq। लेकिन E माइनस का लेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये विद्युत भागबल क्या है? विरोधी विद्युत भागबल है, E इंटू dq। ठीक है, E इंटू dq। ये धारा प्रवाह का क्या कर रहा है? विरोध। तो dw राम माइनस का E इंटू dq हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां से? अच्छा बच्चों, अब देखो, चूंकि हम जानते हैं, इसको आप चाहें तो यहां लिख लीजिए, सूक्ष्म कार्य पूरा उठा करके यहां लिख देते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं E बराबर माइनस के L इंटू DI/dt, ये जानते हो, तो E का मान यहां पुट कर दो, तो dw बराबर माइनस E की वैल्यू ये पूरी है, तो ये हो जाएगा माइनस L DI/dt इंटू dq। ठीक है,
तो आप एक काम कर सकती है, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा डी डब्ल्यू बराबर, सॉरी, डी डब्ल्यू बराबर एल इंटू डी क्यू अपॉन डी टी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डी आई। ठीक है, और देखो चूंकि आप जानते हैं डी क्यू अपॉन डी टी बराबर आई के होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी से ये हो जाएगा आई के बराबर, तो डी डब्ल्यू बराबर एल इंटू आई इंटू डी आई। ठीक है, इसे समीकरण बना दो फर्स्ट। यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। डी क्यू अपॉन डी टी के पे आई लिख सकते हैं, तो एल इंटू डी आई अपॉन एल इंटू आई इंटू डी आई। बोलो अब कुंडली में धारा शून्य से स्थायी धारा आई नोट करने में किया गया कार्य, या कह सकते हैं अब कुंडली में, अब कुंडली में, कुंडली में शून्य से शून्य से स्थायी धारा आई नोट करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य या कहें संपूर्ण कार्य करने में किया गया संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य के लिए बच्चों संपूर्ण कार्य होगा डब्लू, डब्लू बराबर समाकलन लगा देंगे, समाकलन जीरो से लेके आई नॉट, ये लिमिट हो जाएगी, जीरो से लेके आई नॉट की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, इनटू ये आपका हो जाएगा बच्चों एल, इसी पे लिमिट लगानी, इंटीग्रेशन करना है इसका बच्चों, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, ये डी डब्ल्यू बरा डब्ल्यू हो जाएगा टोटल एल इंटू आई इंटू डी आई, एल इंटू आई इंटू डी आई। ओके, इसमें से एल बाहर कर लो बच्चों, एल क्या कर लो, बाहर कर लो एल। ठीक है, कर लेते हैं। अब देखो बेटा क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर एल बाहर, इंटीग्रेशन जीरो से लेके आई नॉट हो जाएगा ये, और आई इंटू डी आई, आई इंटू डी आई। ओके, अच्छा देखो यहां से डब्ल्यू बराबर, अच्छा एल इंटू, अब यहां से ध्यान देते हैं बच्चों, यहां से ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए, आई का समाकलन क्या होगा डी आई के सापेक्ष, जैसे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये होता है, ऐसे इंटीग्रेशन आई इंटू डी आई, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो वन पावर मान लीजिए, तो बराबर आई की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा इसका समाकलन, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो जाएगा जीरो से लेके आई नॉट तक की लिमिट इसकी। बोलिए इसमें कोई बच्चों किसी प्रकार की अगर आपको कष्ट है तो बताइए। ठीक है, देखें अब डब्लू बराबर, अब वन अपॉन टू इसमें से कॉमन ले लो बेटा एल, और हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, और जीरो से लेके आई नॉट तक की ये लिमिट है। अब लिमिट रख दो इसमें बच्चों, लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्लू बराबर वन बाई टू, और एल अपर लिमिट है इसकी आई नॉट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है जीरो, यानी जीरो आई की जगह आ जाएगा, यानी आई जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो हो जाएगा इसमें, इससे स्क्वायर नहीं लिखते तो जीरो ही है। ठीक है, यानी अपर लिमिट यानी कि पहले जो आई है इसकी जगह पे आई नॉट आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी जीरो आ जाएगा इसकी जगह पे जीरो माइनस, तो बेटा डब्ल्यू बराबर वन बाई टू एल इंटू आई नॉट स्क्वायर। ये कार्य निकल के आ गया बच्चों, यह कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यह कार्य कुंडली में स्थितिज
ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। बेटा कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो हम W को हम U लिखने लग जाते हैं बेटा। क्या लिखने जाते हैं? U। तब W बराबर हो जाएगा U। तो मैं इसको बेटा लिख सकता हूं U बराबर, तब मैं इसको लिख दूंगा U बराबर 1/2 L इंटू आई नॉट स्क्वायर। और ये बेटा कुंडली की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र हो जाता है। मुलाकात होगी बच्चों कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द आने वाली है, कल आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।